आज का ये मैच इस्लामाबाद ने टॉस जीत के कराची को बैटिंग की दावत दी। ये कैसा खेलेगा पिच, और ये बीट करने में कामयाब हो ही गए थे, लेकिन हाथ लगाया। शादाब बड़े तेज फील्डर है। ट्राई नेशन का एक आध मैच हुआ, सो उसमें सभी लड़के तो नहीं खेले, इसमें तो काफी सारे लोकल मौजूद हैं। ये डेविड वार्नर ने फ्लिक किया इस बार और आसानी से 2 रन बनेंगे, और जो खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बोल्ड कर दिया। डेविड वार्नर ने थोड़ा सा इशारा किया, जैसे कि उनको लगा कि ये गेंद स्किड हो गया और नीचे से निकल गया। एक्सपेक्ट कर रहे थे बाउंस, और गेंद मिडिल स्टंप पे जा लगी। ये वो वजह थी कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखिए, ये लगने के बाद अंदर आया है, और ये बाहर वाला ही खेल रहे थे, बिल्कुल नीचे नहीं रहा। बॉल अपनी अच्छी हाइट पे गया, बेल को लगा जाकर, और बहुत ही उम्दा बॉल है। और डेविड वार्नर के पास कोई जवाब नहीं था इस नसीम शाह के शाहकार का। 3 रन बनाए इन्होंने, और पहली विकेट कराची किंग्स की गिरी 5 पे 1। ये बड़ा हिट है, और हवा में है, फील्डर इसके पीछे हैं, लेकिन खासे दूर टपक आएगी गेंद, और 2 रन मजीद बनेंगे। बोल्ड कर दिया। ये बहुत ही बड़ी विकेट। जेसन होल्डर ने फुलर लेंथ कराई इस बार, और पूरी तरह से बीट हो गए जेम्स विंस। ऐसा लगा थोड़ा सा लूज शॉट खेल गए। ड्राइव किया इस बार, 4 हासिल होंगे। 7 बेग। नसीम शाह की फुलर लेंथ को पूरा फायदा उठाते हुए स्क्वायर और 2 विकेट, चौका लगाया, और थोड़े कराची के फैंस के लिए एंजॉयमेंट। अगर अभी तक का खेल देखा जाए ना, तो पिच ऐसी नहीं है कि जहां पे गेंद कुछ स्विंग हुआ है। विंस को पीछे करेंगे तो ये होगा, जब भी गेंद हल्का सा पीछे गिरेगा वक्त मिलेगा। जेसन होल्डर राउंड द विकेट यंग साद को, और साद ने बहुत ही उम्दा शॉट। एक नौजवान ने दूसरे को की, और बिलाखिर उठा के खेलने का फैसला किया। लंबा ताकों में नहीं पहुंच पाएंगे, और अब के ऑन साइड पे गए हैं, और उतना ही लंबा चेज लेके नहीं पहुंच पाएंगे, लगता है गिरते पड़ते कॉलिन मनरो। ये जो आखिरी हाथ लगा ना, मुझे वो लग रहा है कि उनका जो शोल्डर है वो बाउंड्री को टच हो गया, और उसके बाद हाथ भी बॉल के ऊपर था, तो इसका मतलब है कि 4 रन मिले। सही फैसला। बोल्ड मारे और दुआएं कर रही, खतरनाक गेंद, बहुत रिस्क लेकर आगे निकले थे। ऊपर जाना पड़ेगा लगता है। चांस जरूर होता है। अब इस दफा आउट होंगे, इस दफा आउट होंगे। बिल्कुल अनकंफर्टेबल थे। इमाद वसीम से भी इनको तंगी हो रही थी, रन निकल नहीं रहे थे। जितना हमें देखने को मिले, ये क्लियर कर दिया फील्डर को। 4 रन हासिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है। आउट, बिल्कुल आउट होना था। इस सेलिब्रेशन का तो मुझे नहीं पता क्या मतलब है, लेकिन ये कैच अच्छा था। हुए बैकफुट पे जाके बिल्कुल सीधा वापस बॉलर की तरफ ही खेल दिया टिम साइफर्ट ने। सेफ हैंड्स। सेलिब्रेशन का पूछना पड़ेगा। ये एक और गुगली, एक बार फिर ऑप्शन से बाहर, लेकिन खुशदिल ने इसको अपनी तरफ खींचा है, और ये वो चीज है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपने इस मैच से पहले नहीं देखी, और अब वो मौजूद नहीं है। अब ये इस गेंद के बाद टाइम आउट आएगा स्ट्रेटेजिक, और उसमें होपफुली ये डिस्कशन होगा कि किस टोटल को टारगेट करने जाए, और क्या जो तयन किया हुआ था मनाने का। और एक और शाहकार गेंद की है, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पकड़े गए इरफान नियाजी। सीधा बिल्कुल इरफान खान नियाजी के पैड्स पे, मिडिल स्टंप, कहते हैं हाफ वे अप। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड कैप्टन पहले ओवर में विकेट लेने में कामयाब, अपने तीसरे ओवर में भी। कराची 89 पे 5, इरफान खान नियाजी 5, तभी प्रोबेबली वेरिएबल बाउंस ज्यादा नजर आए। एक और शानदार डिलीवरी, और हिलने का मौका नहीं दिया खुशदिल शाह को, जो कि मुश्किल में आन पड़े थे अपनी पसंदीदा जगह जाने के लिए, लेकिन एक मरतबा फिर ऊपर का किनारा, और आसान कैच स्टंप्स के पीछे आजम के लिए। और खुशदिल शाह जो कराची किंग्स की तरफ से काफी रन्स कर चुके हैं शुरू के कुछ मैचेस में, शॉर्ट गेंद ग्लव्स को छूते हुए आजम खान के ग्लव्स में। खुशदिल शाह एक 23 रन की 23 बॉलों की इनिंग्स जिसमें सिर्फ 17 रन बनाने में कामयाब हुए।
वो पवेलियन वापस लौटेंगे। कराची 93 for 6। पिछले कदम पे गए और खूब निशाना लिया। आमिर जमाल के पास हुनर भरपूर है। 2 कदम आगे आ गए थे खतरनाक अंदाज से और आसानी के साथ इमाद वसीम के हाथों में चली गई। कोई मसला रोक टोक नहीं इमाद वसीम के लिए, जबकि आमिर जमाल एक चौके के मेहमान साबित हुए। कराची किंग्स के बैटर्स आज तकरीबन मेहमानों की तरह उनकी आमद और जाने का तरीका और सिलसिला भी उसी तरह से। एक और फिर विकेट गवा बैठे आमिर जमाल। स्लोअर वन इनटू द सरफेस। जेसन होल्डर जिनकी हाइट जितनी है तो बाउंस हमेशा मिलता है। बड़ा ही आसान कैच इमाद वसीम का। और इसी तरह से 18 ओवर के अख्ताम पे कराची 102 पे 7, आमिर जमाल 7 रन बना के वापस लौटे। मुलाकात हो गई बिलाखिर और उठा कर मारने का मौका मिला। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पहला छक्का 19वें ओवर में जाके मिला कराची किंग्स को और जान पड़ी शेर और कराची के ग्राउंड में। और अब के फुल टॉस मिल गई और एक के बदले 2 अब हासिल हो गया यह छक्का। 3 रन कराची किंग्स के लिए और शायद यॉर्कर की इस लेंथ में चूके और पूरी रकम अदा की है नसीम शाह ने। एक मरतबा फिर पिछले कदम में जाकर करीबन बाउंड्री तलाश कर रही थी, लेकिन बेन वाशिश को अपने बाएं जानब जाकर रोकने का मौका मिला। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल और उनका शेर मैस्कॉट। और अब क्या खूब रवाना किया है हवा के साथ। गेंद जाती चली गई और लग रहा है कि अब कराची किंग्स की हवा चलना शुरू हुई है, चाहे आखिरी ओवर्स में ही सही। और इसको लेके चलने वाले इसके मल्ला अब्बास आफरीदी। पीटर्स का छक्का। और इस मरतबा अपनी रफ्तार को चेंज किया और बिल्कुल बच निकले। आंखें दिखाने का मौका मिलेगा। और ये वो शॉट्स हैं जो कि अब्बास आफरीदी ने आते ही जान डाली है। पहले बोर्ड पे डिलीवरी, फिर फुल टॉस और अब घुटने पे बैंड करके अपनी हिटिंग की एबिलिटी का मुजाहरा पेश किया और अपने लिए मिला तो है और बाउंड्री भी तलाश कर ली। एक और शॉट पे अब्बास आफरीदी ने अचानक से पुस्पर्दा जिस्म में जान डाल दी। 3 छक्कों के बाद चौका। खाला आएंगी उन दोनों को सबक सिखाएंगी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी आहिस्ता गेंद के साथ जो कि उछाल के साथ थी, इसकी शिकायत तो कर रहे हैं अब्बास आफरीदी, लेकिन यहाँ पे उनको नहीं मिल पाएगा अपने हक में। इसका नतीजा 13 रन वाला आखिरी ओवर मुकम्मल हुआ। और देखते हैं कि ये जो पिछले 8 मुकाबलों का आपने जिक्र किया रोज, उसमें से आज कुछ रुकावट दे पाएगा। शेरू कुछ ज्यादा उछल कूद रहे हैं, जो कि याद दिलाते चलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैस्कॉट हैं, जबकि कराची किंग्स का हाल कुछ इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिनिश इनको फिर भी अच्छा मिला। 3 विकेट तो गिरे, 39 रन उन्होंने कमाया। बचा नहीं सकते इस टारगेट को। और अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है साहबजादा फरहान के खिलाफ हमजा ने। और उसी जानिब खेलने के लिए गए हैं। इनका निचला हाथ जुदा हुआ, लेकिन गेंद एक टिप्पे के बाद चली गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला वार, पहला चौका। ये भी कवर्स की जानिब गए और ऐसी खराब फील्डिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कराची किंग्स। मुश्किल जरूर था, लेकिन दायरे के अंदर रोक लिया जाना चाहिए था, जैसे क्योंकि डाउन द ग्राउंड खेले और लंबा सफर होगा, लेकिन मुश्किल है डेविड वार्नर के लिए कि इसके करीब भी जा पाए। एक और चौका हासिल किया साहबजादा फरहान का बैट। पिंडी के बाद कराची में भी रन उगल रहा है। और एक पूरे तमाम स्टार्ट है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के और ये 4 और रन होंगे। फाइन खेल दिया इसे थोड़ा सा फील्डर से दूर और ये काफी था मजीद 4 रन दिलाने के लिए। और फिर के खराब गेंद और पूरा फायदा उठाया साहबजादा फरहान ने। अब के दाएं जानिब से खेले मीर हमजा के, लेकिन नतीजा वही, तीसरा चौका, चौकों की हैट्रिक मुकम्मल। लीजिए एक और, ये भी रिप्ले का हिस्सा बन जाएगा अगली बार, क्योंकि तकरीबन वैसा ही था ये। अब गेंद को उठाया और कराची के आसमान का बैकग्राउंड लेते हुए हवा में गई और जाती चली गई। पहला छक्का इस सीजन का कराची में साहबजादा फरहान का, और अरमानों पे ओस पड़ते हुए हमजा और कराची किंग्स के। बैटिंग में तो अच्छे रहे, देखते हैं बॉलिंग में क्या कर पाएंगे। और पहली गेंद में पेस में बीट किया और खतरनाक अंदाज से गेंद लगी है जाके हेलमेट पे। लगता है कि रिव्यू करना पड़ेगा कंकशन के लिए, इनके फिजियो को आना पड़ेगा। सलमान हिट द डेक का वाली बॉलिंग हमने देखी है, आके मारा इन्होंने, देखिए टॉप एज हुआ है और टकराया हेलमेट की ग्रिल से। बहुत ही खुशकिस्मत है कि चोट नहीं लगी ज्यादा।
सलमान, कुछ मौका मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस हिकमत अमली के बारे में बात करने के, क्योंकि ये नंबर्स पे ये माइक हसन जो कि आपकी स्क्रीन पर दाएं जाने में रेहान उल हक के मैनेजर, लेकिन आजम खान की मुश्किलात अभी भी जारी। इनका सफर अब तक अच्छा नहीं गुजरा इस HPL PSL में। अगली गेंद को भी उठाने के लिए गए हैं, हवा में पीछे की जाने भाग रहे हैं, फील्डर कैच करने की ख्वाहिश के साथ और शानदार कैच मुकम्मल किया। डेविड वार्नर ने नफी में सर हिलाया लेकिन बड़ा शिकार किया साहबजादा फरहान का। गेंद हवा में उछली लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से तेज गेंद की। मीर हमजा इसके पीछे जाएंगे और दूसरी जाने पलट के आ गए इसको रोकने के लिए, लेकिन रोक ना पाए। और ये है वार हसन अली का, और उसके बाद यादगार सेलिब्रेशन कॉलिन बनरो के स्टंप्स में लेकर आए और जो इब्तिदा से मुश्किल का शिकार थे, इस ओवर में दूसरी विकेट हासिल की हसन अली ने। क्या गेम को चेंज करेगा? कराची फिर जागा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। क्या शानदार गेंद, लेकिन बच निकले शादाब। 33 पर 2 इस्लामाबाद। कराची किंग्स बैक इन द गेम। बाहर निकल के बड़ा शॉट। आजम खान खासे देर से इंतजार में थे, इस बार उन्होंने फैसला किया कि थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया जाए। इस बार सीधा खेल दिया आजम ने, आउटफील्ड ले जाएगी गेंद को 4 के लिए, तो 10 रन मिल गए। आखिरी 2 गेंदों पे इस ओवर के पावर प्ले मुकम्मल हो गया। 48 2 आउट। धड़क नजर नहीं आई ऑस्ट्रेलिया वाली, बॉल बैठा ही है। डायरेक्टेड, ओहो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुई। आई यस नो डायरेक्टेड वुड हैव बीन गॉन, बाय बाय। पूरा टाइम लिया इरफान ने। अच्छी शॉट मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से, तेज आउटफील्ड है और बॉल बाउंड्री के बाहर। अच्छा गेम, थोड़ा जल्दी आया शादाब पे। शादाब अपने मखसूस अंदाज में बिल्कुल रिएक्शन ना देते हुए 54 2 आउट। कोई खास टर्न भी नहीं देखा जब पहले इनिंग में कराची के स्पिनर्स ने बॉलिंग की है। ये लास्ट बॉल आखिरी ओवर का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मगर पूरी फाइट करते हैं जब थोड़ा सा वाइड खेला है लॉन्ग ऑफ के और रोकने में कामयाब रहे। बाहर निकल के अटैक किया इस बार फिर। अच्छा शॉट इनसाइड आउट। 4 रन हासिल किए ओवर के इख्तिताम पर। 62 हो गया स्कोर। 2 खिलाड़ी आउट इस्लामाबाद के। इनसाइड आउट की कोशिश और बाउंड्री मिडल नहीं हुई। थोड़ा सा घबराए थे शादाब। इस बार सभी को बीट कर दिया, साइफर्ट को भी और आजम को भी। दोनों ही कीपर एक बैट से और एक ग्लव से बॉल को ना रोक सके। जोरदार शॉट लेकिन फील्डर वहां मौजूद। अच्छी फील्डिंग। में कुछ तवक्कुफ के बाद भागे और लगता है कि फैसल आफरीदी के पास जाना पड़ेगा ऊपर की मंजिल पे। Keep rolling nice and slow. Batter clearly grounding. When this ball dislodged, I'm ready to make my decision for the best range. एक बहुत ज्यादा बड़ा टोटल नहीं चेस करे तो यहाँ शादाब और आजम। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बिल्कुल तीर की तरह सीधा। एक और छक्का। शादाब खान कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी एंजॉय कर रहे हैं। खुशदिल उसका फायदा उठाया। साइफर्ड हल्की फुल्की अपील कर रहे हैं और देर से उनकी साथ देने का सिलसिला शुरू किया खुशदिल ने और भागकर इस पर भी 2 रन चुरा लिए और नहीं पकड़ सके टिम साइफर्ड। अपने बाएं जानिब जाते हुए मजीद रन हासिल होंगे। ये जो नतीजा इसका आता हुआ लग रहा है अरूज, वो अब यही इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पसंदीदा है जीतने के लिए, जबकि 39 रन किए बट उसमें 2 ओवर जो हैं वो आखिर में रन आए थे। बहुत ही शानदार शॉट। शादाब खान बैटिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए इस बार कवर की ओवर। और अयान इमरान, मुबारक हो इन कॉन्टेस्ट विनर्स को। बट कराची को जो है अपनी हिकमत अमली थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। एक और बहुत ही आलीशान शॉट आजम खान की जानिब से। नॉलेज को दाद देनी होगी और साफ बॉल कर दिया नबी ने, जो कि खेलने गए थे बगैर गेंद की लेंथ को पिक किए लेकिन पकड़े गए। क्या कोई मोड़ ला सकेगा कहानी में या बहुत देर कर दी इस विकेट ने?
आजम वापस गए। कराची की बैटिंग लाइनअप जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आई। इधर कोई स्ट्रगल नहीं, मोहम्मद नवाज ने अपना खाता खोला चौके के साथ टोटल को हासिल करने के लिए, और इस बार उल्टी स्वीप और बहुत ही फाइन खेल दिया इसको, और कोई मौका नहीं है थर्ड फील्डर के लिए कि इसको रोक सकें। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, और इस बार अच्छी टाइमिंग भी, और कोई मौका नहीं मिड ऑफ फील्डर के लिए, वो बहुत दूर थे इस गेंद से। अच्छा शार्प बॉल, जोर से हिट लगाई, कट किया बॉल को, 4 हासिल किए। पहले बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया और फिर वाइड थर्ड को। लीजिए, रूम बनाया और परफेक्ट यॉर्कर लगा जाके बीच वाली विकेट को, और काम किया तमाम शदाब का। सिर्फ 1 रन चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खामोशी से जो आज सारी शाम हलचल मचाए रखी, उसको अपने मंतवी के अंजाम तक पहुंचाया। मुसलसल चौथी फतह हासिल की है डिफाई चैंपियन ने, और कराची में अपनी सुनहरी यादों को मजीद ताबिंदा किया। यहीं पर उन्होंने तीसरे HPL PSL का टाइटल जीता। पिछले साल भी यहीं पर चैंपियन बनने में कामयाब रहे, और अब यहाँ एक मुकाबला खेलने के लिए आए और अपनी चौथी फतह हासिल कर ली। शानदार परफॉर्मेंस।